हैं। तो ठीक है, तो जैसे आपने फोन करके बताया कि पूजा है, तो मतलब एक काइंड ऑफ आप उन्हें नोटिफाई कर रहे हो, काइंड ऑफ कि हाँ हमारे घर पे पूजा है, एक इवेंट है करके। तो सर्विस नाउ में भी ऐसा ही टर्म होता है, एक इवेंट्स करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, इवेंट्स आर इंडिकेशन इन सर्विस नाउ दैट समथिंग नोटेबल हैज अकर्ड, ठीक है। तो अब इसको सर्विस नाउ के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लो कि असाइन टू चेंज हुआ, तो ये कोई एक इवेंट परफॉर्म हुई, समझ रहे हो। असाइन टू चेंज हुआ, स्टेट इन प्रोग्रेस गई, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, कुछ इवेंट परफॉर्म हुआ, ठीक है। तो कुछ नोटेबल एक्शन जब परफॉर्म्ड होता है, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। अब वो जो इवेंट जो नोटेबल हुई है, उस पे अगर हमें कोई टास्क या कोई नोटिफिकेशन, ईमेल वगैरह कुछ, बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म करना है या नोटिफिकेशन भेजना है बेस्ड ऑन दैट इवेंट, तो हमारे पास, हम उसको सर्वर साइड से ही भेजते हैं, ठीक है। सर्वर साइड की एक मेथड होती है जिससे हम इवेंट फायर कराते हैं, ठीक है। तो अभी शायद ये राघव मेरे को बोल रहा था ना कि नोटिफिकेशंस में इवेंट फायर और करके था ना कुछ, कोई तो बता रहा था उस दिन। नहीं, मैं कौन नहीं बता था। रहा था? कोई तो कुछ बता रहा था उस दिन, ठीक है। तो देखो, इवेंट ये डेफिनीशन में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। सिंपल सी एक चीज बताऊंगा कि जैसे ये है, इवेंट्स आर इंडिकेशन, ये हुआ, इवेंट्स कैन बी जनरेटेड बाय सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स, workflows, ServiceNow processes, or by user action such as impersonating a user, logging in, viewing a record, modifying a record, ठीक है। ये सारे जो एक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं और इसके बेसिस पे कोई हम सर्विस नाउ को बताएंगे कि कोई इवेंट फायर कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस अगर जब यूजर लेता है और इसके बेसिस पे अगर कोई हम इवेंट फायर कराना चाहते हैं, कोई इवेंट कराना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास कुछ सर्वर साइड के मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके हम इवेंट ट्रिगर कराते हैं। तो एज सेड, इवेंट्स कैन बी जनरेटेड बाय सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। तो ये जो कह रहा है ना, इवेंट्स कैन बी जनरेटेड बाय सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स, तो स्क्रिप्ट में हम कैसे इवेंट को जनरेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर कराने के बाद हम उस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। ये जो कह रहा है वर्कफ्लो से, वर्कफ्लो वर्कफ्लो में एक बेसिकली एक एक्टिविटी होती है, मतलब जब वर्कफ्लो पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। एक एक्टिविटी होती है इवेंट करके, ठीक है। तो वर्कफ्लो, उसका यूज करके हम वर्कफ्लो के थ्रू इवेंट फायर करते हैं, ठीक है। सर्विस नाउ प्रोसेसेस मतलब यही हो गया कि इन जैसे बैकएंड से किसी जैसे सर्वर साइड से ऑन होल्ड पे आपने नोटिस किया था कि जब हमारा इंसिडेंट पे एडिशनल कमेंट जैसे ही कॉलर ने ऐड किया था, तो वो ऑन होल्ड से इन प्रोग्रेस चला गया था। या जैसे ही मैंने ऑन होल्ड किया, ऑन होल्ड के बाद ऑन होल्ड रीजन डाला अवेटिंग कॉलर, तो कॉलर के पास एक ईमेल गई थी कि दिस इज समथिंग विच आई रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, कि ये डिटेल, तो वो कैसे पता चलेगी, वो एक कॉलर को वो एक ईमेल के थ्रू पता चली, ठीक है। कॉलर को वो एक ईमेल के थ्रू पता चली, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, एक सेकंड ना, क्लोज कर देता हूं। उस केस में क्या होगा कि बैकएंड से कहीं ना कहीं कोई इवेंट हुआ, और वो इवेंट कंडीशनल इवेंट था कि जब मेरा ऑन होल्ड अवेटिंग कॉलर होगा और कुछ कोई रिस्पांस मुझे कॉलर से चाहिए होगा, तो एक ईमेल भेजो। ईमेल किसको भेजो? कॉलर को। क्या बॉडी कंटेंट होनी चाहिए कि ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर एंड करके, ठीक है।
थैंक्स एंड रिगार्ड्स XYZ। ठीक है, तो वो चीज हो गया जो सर्विस नाउ प्रोसेसेस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और बाय यूजर एक्शंस, ठीक है, यूजर एक्शन वही इम्पर्सनेटिंग है यूजर। सिस्टम में हमारे एक चीज आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ सर्विस नाउ का। सर्विस नाउ में जब भी आप लॉग इन करते हो ना, लॉग इन करते हो या इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट का तो मैंने आपको बताया उस दिन, टेबल दिखाया कि सारे रिकॉर्ड्स, सारे ऑडिट्स होती हैं बेसिकली इम्पर्सनेटिंग की। ठीक है, कि आप किस यूजर से किस यूजर पे इम्पर्सनेट हुआ है, कौन सा बंदा कौन से बंदे से इम्पर्सनेट हुआ है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो बेस्ड ऑन दैट रिकॉर्ड क्रिएशन भी हम इवेंट्स करा सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड क्रिएशन को अगर हमें बिजनेस रूल में इंप्लीमेंट करना है, तो पीयूष बताओ, बिजनेस रूल में कंडीशन क्या होगी अगर मान लो कोई भी रिकॉर्ड के क्रिएशन पे अगर हमें कोई बिजनेस रूल बनाना है, तो बिजनेस रूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? बि- हाँ, तो क्या कॉन्फ़िगरेशंस होंगे बिजनेस रूल में जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और कौन सा बिजनेस रूल होगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा? मुझे ये कॉन्फ़िगर करना है कि रिकॉर्ड क्रिएशन के टाइम पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो, उस टाइम पे हम कौन सा बिजनेस रूल, और कोई भी हैंड रेज करके बता सकता है। हाँ इमरोज भाई, आप बताओ। इंसर्ट आफ्टर, ठीक है, बिफोर इंसर्ट भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर इंसर्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। करेक्ट। तो जब भी क्रिएशन की बात होगी तो बिफोर या आफ्टर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मान लो कि जैसे जो इम्पर्सनेशन वाला है, इम्पर्सनेटिंग अ यूजर, ठीक है, तो मतलब एक एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ वो टेबल में, जो मैंने आपको उस दिन टेबल दिखाई थी। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। हाँ, ये वाली टेबल थी, जल्दी खुल जा। ठीक है, तो देखो यहां से ये सारी डिटेल्स हमें मिलती है। तो अगर इसके बिहाफ पे भी अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है, पीयूष, इमरोज भाई, कोमल एंड राघव और सोमादी, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कि चलो मेथड अभी भूल जाओ, इवेंट का अभी तो मैंने बताया भी नहीं। मान लो मैं इम्पर्सनेट करता हूं, ठीक है, और मुझे बिजनेस रूल के थ्रू एक ईमेल ट्रिगर कराना है, तो बिजनेस रूल में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये बताओ, हैंड रेज करके बताना। इम्पर्सनेट करना है, इम्पर्सनेट हो चुका है तब, क्योंकि पहले यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं आएगा ना जब तक, लॉजिक समझो यहाँ पे, जब इम्पर्सनेट हो जाता है मतलब एक इवेंट परफॉर्म हो चुकी ना, समझ रहे हो? थोड़ा डेप्थ में समझो इस चीज को। इम्पर्सनेट करोगे, अभी तू इसी पे है, खाली ये सेलेक्ट किया है, तो अभी थोड़ी ना रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। जब वो इवेंट हो चुका होगा, मतलब जैसे इम्पर्सनेट करेगा तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आके क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्रिएट हो चुका है, अब बताओ कैसे करोगे? आफ्टर इंसर्ट लगेगा क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ना, डिस्प्ले क्या सोच के बोला? अरे नो, वो लॉजिक, वो बाकी फंक्शनैलिटी भूल जाओ। मैंने बोला कि बिजनेस रूल में कॉन्फ़िगर क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस रूल यूज होगा। अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि नोटिफिकेशन दिखाना कैसे है, दिखाना है तो नोटिफिकेशन यहाँ पे कैसे दिखा दोगे, डिस्प्ले बिजनेस रूल से भी नहीं दिखा सकते ना। नोटिफिकेशन इज एन ईमेल,
नोटिफिकेशन इज एन ईमेल। लेट मी शो यू क्या होता है वो। एक बार ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिंग इन, ठीक है। लॉग इन जब करते हो तो बैकएंड से ना एक लॉगिन का इवेंट जो है फायर होता है। दिखाता हूं मैं एक एग्जांपल। इवेंट क्यू। क्रिएटेड टुडे, ठीक है। ये रन करता हूँ और यहाँ पे नेम लॉग इन डालता हूँ। ये मतलब मैंने खुद से ढूंढा था, ठीक है। जब भी आप लॉग इन करते हो ना, तो इस टेबल में, सिस इवेंट टेबल में, इवेंट क्यू बेसिकली, ठीक है। इस टेबल में एक इस नाम का इवेंट बनता है, ठीक है। और जिसमें आपकी किसने लॉग इन किया है और क्या आईपी है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, ये मतलब कोई बताता नहीं है ट्रेनिंग में, बट ये आप लोग ध्यान में रख के करना है। आप कुछ भी चोरी नहीं कर सकते हो। एक एक डिटेल, मतलब कहाँ कहाँ जाके आपने नेविगेट भी किया है ना, वो सारी डिटेल बैकएंड में फेच करना चाहे तो हर जगह से निकल के मिलेगी अपने को, ठीक है। तो ये हुआ लॉगिंग। व्यूइंग अ रिकॉर्ड मतलब फॉर्म लोड हुआ, लोड होते ही आप व्यू करते हो ना, फॉर्म लोड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और मॉडिफाइंग रिकॉर्ड जैसा कि मैंने बोला। अब देखो, ईच इवेंट इज एन एंट्री इन एन इवेंट क्यू। जैसे लॉगिन वाला मैंने इवेंट क्यू में मैंने आपको सर्च करके दिखाया ना, ये याद रखना जितनी चीजें मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। इवेंट क्यू में ये क्या बोला, ईच इवेंट इज एन एंट्री इन एन इवेंट क्यू एंड नॉट एन एक्शन। अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, अनलेस लॉजिक इज क्रिएटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट्स। पूजा के लिए आपने इनवाइट किया, यूजर आ गया, ठीक है, रिलेटिव्स आए, अब पूजा आप परफॉर्म करोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा उनको बुला के बैठा दिया है पूजा के नाम पे, ठीक है। तो वो चीज है, तो इवेंट आपका ट्रिगर हुआ अनलेस लॉजिक इज क्रिएटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट्स। नथिंग हैपेंस विथ एन इवेंट आफ्टर इट इज जनरेटेड। रिस्पॉन्सेस कैन बी ईमेल नोटिफिकेशन, स्क्रिप्ट एक्शन, ठीक है। तो ये होता है। तो बस मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिखाऊंगा नोटिफिकेशन का कि वो दिखता कैसे है। तो लेट्स से इंसिडेंट है। और भाई रिक्वायरमेंट आप लोग सुनो और रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या बिजनेस टूल वगैरह? बता नहीं पा रहे हो कि रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, वो तुम बता ही नहीं पा रहा है कोई। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं आएंगी, समझो सारे के सारे। अगर यहाँ पे ये लिखा है ना कि व्यूइंग अ रिकॉर्ड, यही इसमें ही एक लॉजिक है कि रिकॉर्ड देखते टाइम हम कैसे कोई इवेंट फायर करा सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा बिजनेस रूल आएगा बताओ? इमरोज भाई आप बताइए। रिकॉर्ड का देखना मतलब, मैं अगर इसी रिकॉर्ड की बात कर लूं, ये मेरे सामने लोड हो रहा है ना, ये मैं रिकॉर्ड देखने जा रहा हूं ना लोड होने के बाद। तो डिस और जैसा कि मैंने बोला कि इवेंट इज अ सर्वर साइड, तो सर्वर साइड हमारे पास बिजनेस रूल है ना, और ये डिस्प्ले बिजनेस रूल। तो जब ये फॉर्म लोड होगा तो इसका मतलब ये डिस्प्ले हुआ। तो डिस्प्ले बिजनेस रूल के आप स्क्रिप्टिंग, मैं स्क्रिप्टिंग नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस लॉजिक पूछ रहा हूँ। तो ये जो फॉर्म लोड हुआ, मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि आप लोग लॉजिक में बहुत फंसोगे, स्क्रिप्टिंग में नहीं फंसोगे। हाँ, कोई कुछ हैंड रेस किया क्या? हाँ राघव। डिस्प्ले बिजनेस रूल हुआ एक क्वेरी। नहीं, क्वेरी क्यों होगी? अच्छा क्वेरी क्या व्यू सोच व्यू के बोला है? नहीं। नहीं, व्यू अरे करते हुए डिस्प्ले होगा ना। लोड हो रहा है ना ये फॉर्म,
डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, व्यू कर रहे हो आप इस फॉर्म को। क्वेरी बिजनेस रूल इज ओनली टू परफॉर्म अ क्वेरी ऑपरेशन, मतलब अगर आप कोई क्वेरी बिजनेस रूल सेटअप किए हो इस टेबल पे कि ये इंसिडेंट सिर्फ उस दिन दिखाया था ना, कि ये सिर्फ असाइन टू बंदा जो होगा सिर्फ उसको दिखेगा। मान लो वो एडमिन के लिए भी अगर रन कर रहा होगा और मैं ग्लाइड रिकॉर्ड कहीं किया हुआ हूं और क्वेरी बिजनेस रूल कहीं पे लिखा हुआ है, तो काउंट जब हम लेंगे ना तो डिफर कर जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने क्वेरी बिजनेस रूल सेटअप कर दिया कि असाइन टू इज जतिन जायसवाल इंसिडेंट के लिए, ठीक है, और काउंट आ रहा है 5, बट टोटल इंसिडेंट हमारे पास 100 है, ठीक है। तो उस टाइम पे एज अ जतिन जायसवाल मैं अगर गेट रो काउंट करूंगा ना किसी भी बैकग्राउंड स्क्रिप्ट से या कहीं से भी, तो मुझे, ध्यान से सुनना, ये उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो मुझे जो काउंट मिलेगा ना वो 5 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 100, जब मैं ग्लाइड रिकॉर्ड करके काउंट निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट वही अगर क्वेरी बिजनेस रूल नहीं लिखा है तब मैं गेट रो काउंट करूंगा विदाउट अप्लाइंग एनी कंडीशन, तो मेरे को 100 देगा। बट अगर क्वेरी बिजनेस रूल ऑलरेडी है कि असाइन टू इज जतिन जायसवाल और जतिन जायसवाल के नाम पे केवल 5 इंसिडेंट है और मैं आके क्वेरी कर रहा हूं विदाउट एनी कंडीशन, उस टाइम पे मेरे को वो 5 काउंट देगा इंस्टेड ऑफ 100। बट अगर क्वेरी बिजनेस रूल मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो उस टाइम पे मेरे को वो काउंट 100 देगा। ये सारी चीजें मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो सिंपल जीएस डॉट एड इन्फो मैसेज कर दिया, डेटा इधर से उधर ले आया, थोड़ा एक लेवल अप करो अपना चीजों का। मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ कि इस टेबल में एंट्री हो रही है, उस टाइम पे मेरे को नोटिफिकेशन भेजना है। अब दिखाना ऑन ऑन डिस्प्ले, तो मैंने बताया ना, डिस्प्ले इज नथिंग, मतलब मैंने बताया ना मेथड नहीं, तुम बस बताओ कि कौन सा बीआर यूज होगा इंसर्शन पे। तो क्वेरी बिजनेस रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। ये आप देख रहे हो, ये फॉर्म लोड होके आपके सामने डिस्प्ले हुआ। चीजों को थोड़ा रिलेट करो, जो जो टर्म्स आपने पढ़े हैं। डिस्प्ले, ऑन, लोड, एकदम लेमन लैंग्वेज है यार, बहुत इजीली समझ जाएगा इंसान। किसी को कोई डाउट? ये व्यूइंग अ रिकॉर्ड में व्यू कर रहे हो किसी रिकॉर्ड को, तो डिस्प्ले बीआर में एक मेथड आएगा जिसके थ्रू हम इवेंट फायर करेंगे, ठीक है। तो वो मतलब हुआ, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। अब जैसे एबल ट्यूटर है, ठीक है, रिजॉल्व में इन प्रोग्रेस वाला उठाते हैं, सुरकेश ये क्लू, इसकी ईमेल पड़ी हुई है। मान लो मैं इसमें एक अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। ये मेरी वैलिड ईमेल एड्रेस है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ईमेल एड्रेस ईमेल्स जाते भी कैसे हैं, और आपको इनेबल भी करना बताता हूं मैं अपने इंस्टेंस के लिए, ठीक है। developer.servicenow.com पे जाना, लॉग इन करना, मैनेज माय इंस्टेंस, ठीक है, और मैनेज ईमेल प्रॉपर्टीज। मैंने अभी इसको इनेबल कर दिया क्लास के पहले, ठीक है, इसको इनेबल कर देना। दूसरी चीज, यहाँ पे आना, टाइप करना ईमेल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सिस्टम मेल बॉक्स के अंदर आपको ईमेल प्रॉपर्टीज दिखेगी, और देखो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर हो गई। आउटबाउंड मतलब कि बाहर जाएगी ईमेल, वो प्रॉपर्टी, ठीक है। इनबाउंड का मतलब बाहर से कोई प्रॉपर्टी, कोई ईमेल सर्विस नाउ को कोई भेज रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। अभी डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस प्रॉपर्टी थिंग, बस क्रॉस चेक करने के लिए ये आप देखो, ठीक है।
अभी जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसमें मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल के सेव कर दी। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन होल्ड करता हूँ। ठीक है, ऑन होल्ड, अवेटिंग कॉलर। ठीक है, रिक्वायर्ड सम डिटेल्स, सेव। ठीक है, अब ये है। अब देखो, जैसे मैं चेक करूंगा कि मतलब इसके भी लॉग्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं सेंट में गया, सेंट में आप स्क्रॉल करो 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 नीचे, और आपको यहाँ, कहाँ गया भाई, चलो यहाँ पे आउटबॉक्स नए तरीके से, इसमें लग रहा है ज्यूरिक में हट गया है। अब जैसे सिस्टम मेल बॉक्सेस है, तो आउटबॉक्स एक मॉड्यूल है। ठीक है, अब जैसे ये है क्रिएटेड ऑन टुडे, ये किसको चला गया, ये अभी गया है। एंड्रयू कौन है? एक सेकंड, देखता हूँ कि इस पे है कौन। सुरेश ही है तो इसको क्यों जा रहा, तो एक नया इंसिडेंट बनाता है। ठीक है, इससे बनाना है टेस्ट। अच्छा, असाइन टू को चला गया है, क्या चला गया? ओके, चलो ठीक है, एक ईमेल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे जाता है फिर भी। इसकी ईमेल पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, और ये सुरेश पे टेस्ट एट एग्जाम्पल.com, एंड्रयू पे मैं अपना डालता हूँ, क्या, gmail.com। ठीक है, तो मैं एक क्रिएट करता हूँ इंसिडेंट न्यू पे। तो देखो ये दिखता कैसे है, मैं दिखाता हूँ। अभी इस इंसिडेंट से अगर मैं नोटिफिकेशन सर्च करता हूँ, ठीक है, ईमेल लॉग्स में, हैज बीन असाइंड टू यू, ठीक है, ये ईमेल पे गया है। अब देखो इस, ये दिखती कैसे है, राइट क्लिक किया, प्रीव्यू किया, अरे भाई इनने तो बहुत सुधार दिया है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स नोटिफिकेशन है जो ईमेल के थ्रू जाएगा। लेट मी चेक कि अगर ये मेरे ईमेल पे आया हो। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। अच्छा नहीं, इधर नहीं चलेगा, पता है। हम्म, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। सेकंड, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें आया तो नहीं है मेरे मेल में। वो यार ईमेल अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा। ऋषभ भाई, आपको पता है क्या कि ये चीजें शायद अब पीडीआई में देना बंद कर दिया है, मे भी। क्या चीज? ये ईमेल का? ईमेल, हाँ ईमेल जैसे प्रॉपर्टी मैंने ऑन की,
और ना हाँ। ये चीजें शायद बंद हो गई है पीडीआईस के लिए, जो ईमेल्स बाहर जाती हैं। अच्छा, नहीं मेरे को नहीं पता भाई। हम्म, क्योंकि एक बार मैं ट्राई और किया था, मुझे ध्यान है कि वो बंद हो गया है ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट ही नहीं है ना, ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है। जैसे ये ईमेल अभी गया मेरे को ना, जैसे ये एंड्रयू को था, मतलब मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, तो अभी आप देखोगे इस इंसिडेंट के अगेंस्ट ये सारे ईमेल्स गए हैं कि अप्रूवल रिक्वेस्ट इंसिडेंट ये, ठीक है, हैज बीन असाइंड टू यू करके, ठीक है। तो अब इसको जैसे मैं प्रीव्यू करूं कोई भी दूसरा ईमेल, तो ये सारी चीजें जो ईमेल जाती हैं, ये हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इवेंट से ही कॉन्फ़िगर हो, बट आज जो मेथड बताऊंगा वो मैं सिर्फ इवेंट से फायर कैसे कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इवेंट्स समझ में आया कि क्या है इवेंट्स? हेलो। अब ठीक। समझ लो। अब जैसे इवेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि अनलेस लॉजिक इज क्रिएटेड टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, नथिंग हैपेंस विद एन इवेंट आफ्टर इट इज जनरेटेड। रिस्पॉन्सेस कैन बी ईमेल नोटिफिकेशन और स्क्रिप्ट एक्शन। ठीक है, अभी एक चीज चेक करता हूं मैं कि इवेंट्स में आज के लिए जैसे जो ट्रिगर हुआ है, ठीक है, तो क्रिएटेड 595 होगा। ठीक है, एक सेकंड है, एक टाइम बदलता हूँ थोड़ा। क्रिएटेड ऑन लास्ट 15 मिनट्स डालता हूँ, ये फिल्टर आउट। बस एक कोई अच्छा सा मैं देखना चाह रहा हूँ, ये देखो, इंसिडेंट अपडेटेड, कोई वैल्यू नहीं है क्या? पैरम पैरम नोटिफिकेशन इंसिडेंट अपडेटेड अपडेटेड अपलोड इंसर्टेड, कुछ इंसिडेंट करके है क्या? नेम कंटेन्स इंसिडेंट अपडेटेड, ये आप देखो। पैरों तो देखो, जैसे इंसिडेंट इंसर्ट हुआ, अब ये सिसाइडी ध्यान से देखो, ठीक है। पैरम वन में, पैरम वन कॉलम में ये सिसाइडी देखो 101E, ठीक है। और पैरम टू जतिन जायसवाल, मतलब में भी मेरे एंड से गया है, इस वजह से लॉग्ड इन यूजर का जा रहा है, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं किस यूजर के लिए ये जा रहा है। ये तो कुछ और है, ये मेरी ही सिसाइडी दे दिया है। कुछ मीनिंगफुल सा नहीं दिख रहा। चलो कोई ना, मैं एक आप लोग को दिखाता हूँ कि जब इंसिडेंट क्रिएट होता है और उस टाइम पे मान लो मेरे को कॉलर को कोई ईमेल भेजनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा, बताना, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, कैसे जाएगा वो मत बताना, कैसे स्टार्ट कैसे होगा वो आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि जब भी इंसिडेंट क्रिएट होगा, ठीक है, और उसमें जो असाइंड टू बंदा होगा, ठीक है, उसको मुझे नोटिफिकेशन भेजना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है। तो
अभी सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या यूज करेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट इंक्लूड, क्लाइंट स्क्रिप्ट, बिजनेस रूल, क्या यूज करेंगे? बताओ बताओ। पीयूष बताओ। क्यों एसिंक क्यों यूज करेंगे, कौन सा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है ये? हाँ तो वो तो छोटा सा मॉडिफिकेशन है ना, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 टेबल का हम यूज कर रहे हैं या बहुत बड़ा इंटीग्रेशन इसके लिए परफॉर्म करना पड़ रहा है। एसिंक क्या सोच के बोला? बिजनेस रूल थोड़ी ना यूज करेंगे। अच्छा, क्या यूज करेंगे फिर? इसमें ऑन चेंज क्लाइंट स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। क्लाइंट स्क्रिप्ट। अच्छा, मान लो मैंने असाइन टू पे उस टाइम पे, ठीक है, मान लो ये रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हुआ। ये अच्छा ठीक है, एक सेकंड। चलो ऑन चेंज किस कौन कौन बोल रहा है, आज उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ले ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे असाइन टू में ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑन चेंज हुआ ना असाइन टू, एम्प्टी से कुछ वैल्यू आई, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, अभी मैंने अब आपने इनको नोटिफिकेशन भेज दिया रियल टाइम पे, सोचना। यहाँ पे पीयूष आया, मैंने पहले पीयूष को ऑन चेंज पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी मैंने सेव नहीं किया है रिकॉर्ड, बट पीयूष को नोटिफिकेशन चली गई कि भैया ये इंसिडेंट आपको असाइन हुआ है। इज दिस वैलिड? और मैं आके चेंज कर दिया है। नहीं, जब तक सेव नहीं होगा तब तक साइन साइन होगा ही नहीं। करेक्ट। तो आप कैसे डिसीजन ले लोगे यार, मतलब ये इंसिडेंट है, अब मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग इंसिडेंट ले लो, क्योंकि आप ये सब वैल्यू फेच ही नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि डेटाबेस में नहीं गया है। ठीक है, मान लो ये बंदे मैंने चेंज किया, यहाँ पे पीयूष को डाल दिया मान लो, ठीक है, पीयूष मान लो कोई भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, पीयूष को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑन चेंज होते ही आपने नोटिफिकेशन भेज दिया कि भाई फलाना फलाना इंसिडेंट, ईमेल भेज दिया। नोटिफिकेशन इज एन ईमेल, ठीक है, भूलना मत, अगर मैं नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ तो दैट इज एन ईमेल। तो पीयूष को चला गया। अब फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने चेंज करके राघव डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, अ, राघव को डाल दिया। ठीक है, अब राघव को भी चला गया, पीयूष को भी चला गया, मैंने हटाया, फिर उसके बाद डाल दिया इमरोज भाई का नाम। ठीक है, अब ये इमरोज भाई को चला गया, अब तीनों को चला गया, और फाइनली मैंने क्या किया कि एबल ट्यूटर को दे दिया। चलो किसी को भी दे दिया। इसमें आफ्टर ठीक है, अपडेट यूज करेंगे जैसे। करेक्ट। इस केस में आफ्टर अपडेट, इस केस में आफ्टर इंसर्ट। हम्म अच्छा पीयूष, अब एसिंक क्यों सोचा, मेरे को ये सब भी आपके साथ डिस्कस करना है। गलती गलतियों से सबसे ज्यादा सीखोगे। क्या कह रहा है? ऐसे नहीं भाई, तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि ये एक बिजनेस एप्लीकेशन है, बिजनेस प्रोडक्ट है ये। थोड़ी सी भी गलती कंपनी को पेनल्टी मार देगा और आप नजर में आ जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं शुरू से क्यों बोलता आ रहा हूँ, रियल टाइम सिनारियो ही सोचो, पर अब बिजनेस के टर्म्स में सोचो। अब हम लोग सर्वर साइड पे आ गए यार, मतलब यू कैन से 40% हमने सर्विस नाउ का कवर कर लिया है, बिजनेस रूल जो कि एक मेजर वैल्यू रखता है। तो ये सब लॉजिक है। स्क्रिप्ट लिख लोगे भाई, पर पहले पहुंचो तो सही कि लिखनी कहाँ है आपको। अभी अब आप लोग को रिलेशन जो है क्लाइंट और सर्वर के, अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो मैं समझा समझा रहा हूं। ये लॉजिक जो होगी कि कहाँ लिखना है ना,
जो कहाँ वर्ड है ना, उसको तो पहले सोचना पड़ेगा ना आप लोग को। हर टाइम भी गलती से नहीं सीख पाओगे, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ऑन चेंज में समझ गए ना कि क्या फॉल्ट आ सकता है, और आर्किटेक्ट आपको रडार में ले लेगा तुरंत कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन बनाता है यार। साफ साफ रिक्वायरमेंट है, इंसिडेंट क्रिएट होने के बाद अगर असाइन टू वहां पर है, उसको नोटिफाई करो। कहाँ लिखना है वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लिख तो लोगे, शुरू से बोल रहा हूँ, लिख तो लोगे, जहाँ कहाँ लिखना है वो ज्यादा जरूरी है। तो आफ्टर इंसर्ट बिजनेस रूल यूज होगा। आज आप लोग को नोटिफिकेशन का एक मेथड बताऊंगा, जब मैं नोटिफिकेशन फॉर्म खोलूंगा ना तो मैं बताता हूँ क्या क्या। तो अब आप लिखोगे, हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। हाँ हाँ, तो तू बता, तू बता। कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर लेगा भाई? अगर यही कह रहा है ना कि पहले यहाँ पे इमरोज भाई थे, अब यहाँ पे पीयूष आ गया। मैंने बताया नहीं है कि कैसे वैल्यू फेच करते हैं? बताओ, कोमल आप बताओ कि पहले, क्वेश्चन में ही जवाब है मेरे। पहले पीयूष था यहाँ पे, अब इमरोज भाई को दिया, और मेरे को दोनों को भेजना है नोटिफिकेशन, और मैं दोनों वैल्यू फेच भी कर सकता हूँ एक ही स्क्रिप्ट में। पहले बिफोर से करेंगे और फिर आफ्टर से करेंगे। अरे बिफोर का मतलब क्या होता है दीदी? बिफोर का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ मतलब पहले। प्रीवियस बि- ऑब्जेक्ट यूज करके हाँ, करंट बस यही यही वर्ड सुनना था कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रीवियस डॉट असाइन टू जब करेगा तो पीयूष मिल जाएगा, करंट डॉट असाइन टू करूंगा तो मेरे को इमरोज भाई मिल जाएंगे। ऐसे ही ऑन चेंज में आपकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू है। मैंने क्या बोला था शुरुआत से, ये एडवांस चेक बॉक्स, ये एक्टिव चेक बॉक्स, ये सब बहुत मैटर करता है, होती छोटी छोटी चीजें हैं। आफ्टर इंसर्ट कंडीशन क्या आएगी? असाइन टू इज नॉट एम्प्टी। जतिन भैया जस्ट क्वेश्चन, आफ्टर बिजनेस रूल अगर अपन यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस हाँ, लगाएंगे कैसे पर? आफ्टर में और बिफोर में प्रीवियस ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर में यूज कर सकते प्रीवियस? हाँ, आफ्टर और प्रीवियस में यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले में प्रीवियस अब ऑब्जेक्ट। अच्छा नहीं, जस्ट अनदर क्वेश्चन, आफ्टर में अगर यूज करें तो आफ्टर का क्या काम होता है कि अपन लोगों ने जब उस पे लगाया है तो जब डेटाबेस उस पे सेव हो जाएगा, मतलब अपडेट हाँ हो जाएगा, उसके बाद वो रन करेगा। तो मानो हाँ मैंने किसी को भी एक को असाइन करा दिया, मैंने पीयूष भैया को असाइन करा दिया, फिर मैंने अपडेट हाँ। कर दिया, अब आफ्टर रन करेगा तो पहले वाले को कैसे फेच करेगा? उसके डेटाबेस में तो आ चुका है कि अब पीयूष नहीं भैया डेट नहीं, कर लेता है, कर लेता है। थ्रेड में वैल्यू स्टोर रहती है वो प्रीवियस की, है तो वो कर थ्रेड लेगा। में वो कर लेगा। हाँ, डिस्प्ले, पढ़ना इस चीज को कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट इज नॉट वर्किंग इन डिस्प्ले बिजनेस रूल। ये हाँ वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब सर्विस नाउ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं है कि डिस्प्ले बिजनेस रूल में प्रीवियस ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है, बट असिंक के लिए डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ पे आता है ना कि नल व्हेन असिंक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन प्लस थ्रेड चलता है, इसका सेपरेट थ्रेड क्रिएट होता है। डेटाबेस में इसको प्रीवियस वैल्यू नहीं मिलती है, बट आफ्टर के केस में देखते हो ना, लोड टाइम जो होता है ना, उस बीच में डेटाबेस के पास प्रीवियस वैल्यू रहती है। आप ईच एंड एवरी टाइम जब भी चेंज करोगे, एंड जैसे एंटनी है यहाँ पे, आप मान लो पीयूष कर दिए, ठीक है, तो
जब ये फॉर्म लोड हो रहा है उस टाइम पे तो आपको तुरंत तुरंत ताजी ताजी चीज तो मिल ही जाएगी ना, फ्रेश चीज। ये तो मिलेगा मिलेगा, प्रीवियस वाला भी ऑब्जेक्ट से आपको असाइन टू मिल जाएगा आफ्टर और बिफोर में। तो वो कंसेप्ट है। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछ रही हो, बट मिल जाता है। अभी बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं वो चीजों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब रियल टाइम पे काम करोगे, चैलेंजेस फेस करोगे ना, तब ये सारी चीजें समझ में आएगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है बिफोर आफ्टर, उसमें कभी भी नहीं मिलेगा। और मान लो मिल भी गया तो यार डुप्लीकेट होने का चांस रहेगा ना यार। ठीक है, अभी आफ्टर इंसर्ट असाइंड टू इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को असाइन टू एम्प्टी नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, तभी ये बिजनेस रूल रन होगा। अब देखो इवेंट से ट्रिगर कैसे कराते हैं। अब 10 मिनट है हमारे पास, थोड़ा दिमाग खोलना। ठीक है, हमारे पास एक इवेंट क्यू मेथड होता है ग्लाइड सिस्टम के एपीआई में। ठीक है, तो ग्लाइड सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, अगर किसी ग्लाइड सिस्टम के मेथड को यूज करना है तो उसका आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट क्या है राघव? इमरोज भाई आप बताओ, ग्लाइड सिस्टम के मेथड्स को यूज करना है तो उसका आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? हमने मल्टीपल टाइम्स ये चीज देखा है, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में भी और वैसे भी काफी जगह यूज करते हैं। जो ग्लाइड सिस्टम का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो होता है जीएस डॉट। ठीक है, जीएस डॉट करके इवेंट क्यू एक मेथड होता है। ठीक है, जिसमें 4 पैरामीटर होता है। एक आपका इवेंट का नाम, देखो ये लिखा है ना, इवेंट नेम, ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, पैरम 1 और पैरम 2। ठीक है, ये हम पास करते हैं। ये पैरम 1 पैरम 2 इज एन ऑप्शनल, क्यू भी ऑप्शनल है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे अब इवेंट नेम लाएंगे कहाँ से, और ये हमारा ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट किधर से आएगा, पैरम 1 पैरम 2 में क्या वैल्यू भेजनी है। ठीक है, ये सारी चीजें अब देखो कैसे यूज लेते हैं। ये क्लियर है ये मेथड और इसके 4 पैरामीटर? एक बार चारों yes. पैरामीटर्स बताना फिर से। हाँ, पहला पैरामीटर होता है इवेंट क्यू है। ठीक है, अब यहां से इवेंट आपका फायर होगा। ठीक है, बंदूक से गोली निकलती है तो नहीं, मतलब समझो कि ये एक इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, अब ट्रिगर हो रहा है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर करवाना है, पहला पैरामीटर। ठीक है, किसके लिए कराना है, दूसरा पैरामीटर। ठीक है, कोई वैल्यू भेजना चाहते हो क्या, वो हो गया पैरम 1 और पैरम 2। क्लियर है अभी ये एग्जांपल? क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये चारों चीज को यूज कैसे लेते हैं। अब इवेंट, अब क्वेश्चन आना चाहिए कि इवेंट नेम में, अच्छा अब इवेंट क्रिएट कहाँ से करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये है, टू जनरलाइज द प्रोसेस टू वर्क विथ इवेंट इज एड इवेंट टू द इवेंट रजिस्ट्री। ठीक है, नॉट नीडेड इफ यू जनरेट एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इवेंट, मतलब ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग इवेंट है तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली। मतलब जैसे वो लॉग इन वाला इवेंट आपको दिखाया मैंने लॉग में, तो वो ऑलरेडी सिस्टम क्रिएटेड इवेंट है, तो वो पास करोगे आप। ठीक है, पर अगर नया बनाना है तो इवेंट रजिस्ट्री में जाके बनाते हो, जनरेट करते हो, रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। ये देखो इसका डायग्राम है, इवेंट रजिस्ट्री, इवेंट का नेम,
इवेंट जनरेट हुआ, क्यू में आया और रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, रिस्पॉन्ड दो तरीके से कर सकते हैं हम, नोटिफिकेशन और स्क्रिप्ट एक्शन। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगा यार। अब ठीक है, अब इवेंट रजिस्ट्री में हम रजिस्टर करते हैं इस इवेंट को। ठीक है, तो इवेंट रजिस्ट्री, ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप लोग को? हेलो, हाँ जतिन भैया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक इवेंट रजिस्टर करोगे। तो मान लो इवेंट का नाम आपने रख दिया, इवेंट का नाम रख दिया मान लो नोटिफाई डॉट असाइंड टू डॉट न्यू INC डॉट क्रिएटेड। मतलब असाइन टू को नोटिफाई करना है, न्यू INC क्रिएटेड। टेबल मतलब इवेंट ये किस टेबल से क्रिएट हो रहा है, तो अभी हम इंसिडेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लोगे, इंसिडेंट। ठीक है, और फायर्ड बाई, ठीक है, फायर्ड बाई मतलब ये जस्ट मतलब क्या होता है ना, बहुत लोग ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते हैं। इवेंट डिफाइन कर देते हैं, बट फायर कहाँ से हो रहा है, किस किस यूटिलिटी से हो रहा है सर्वर साइड के, और क्या नाम है उसका। जैसे मैं बिजनेस रूल से फायर कर रहा हूं, तो बिजनेस, इसका कोई मतलब इस फील्ड का जस्ट ये इंफॉर्मेटिव फील्ड है, इंफॉर्मेशन फील्ड है। ठीक है, फायर्ड बाय बिजनेस रूल, और बिजनेस रूल का आपने नाम कर लिख दिया। ठीक है, नोटिफाई असाइनी वंस INC क्रिएटेड। ठीक है, अब आपने इसको इवेंट में डाल दिया। तो इससे क्या होगा ना, जैसे कल को कोई और डेवलपर आया और वो देखा कि ये इवेंट फायर हो रहा है, और ये कहाँ से फायर हो रहा, मान लो वो इवेंट तक पहुंच गया, तो उसको यहाँ से मिल जाएगा कि अच्छा एक बिजनेस रूल से फायर हो रहा है, बिजनेस रूल का नाम ये है। तो इस वजह से हम लोग फॉर बेस्ट प्रैक्टिस, फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिस, हम लोग इस इवेंट को ऐसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, सो दैट कल को कोई और डेवलपर आए तो समझ पाए कि ये इवेंट कहाँ से फायर हो रही है, जस्ट जस्ट फॉर अ ट्रैक। अब इसको आपने सेव किया। ठीक है, इसको कॉपी किया, ये इवेंट का नाम हो गया। ठीक है, आप इस पे आए, आपने इवेंट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट भेजना है। तो पीयूष बताओ करंट क्या है हमारा, व्हाट इज करंट? अगर कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज करंट, व्हाट वुड यू से? दीदी आप बताओ। अभी जिस पे रिसेंटली हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो करंट होगा। अरे काम तो बिजनेस रूल पे कर रहे हैं, तो बिजनेस रूल को हम करंट बोल दें? नहीं नहीं, मतलब इंसिडेंट, इंसिडेंट का जो हाँ, जो रिकॉर्ड पे, जो हाँ इंसिडेंट के जिस रिकॉर्ड पे काम करने हाँ जा रहे हैं, वो उस करंट है। रिकॉर्ड का मेरा ये ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, स्पेसिफिक हाँ, रिकॉर्ड का। उस पर जैसे मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो करेंटली वो करंट ऑब्जेक्ट इस इंसिडेंट का हो जाएगा। जैसे जी फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, तो जब जिस फॉर्म से इंटरेक्ट कर रहा हूंगा उसके इस फील्ड को सारों को एक्सेस कर सकता हूं जी फॉर्म को ऑब्जेक्ट यूज करके, फॉर क्लाइंट साइड। सर्वर साइड करंट जब हम करेंगे, तो करंट मतलब करंट ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट हो गया इस इंसिडेंट फॉर्म का। और जब भी हम करंट डॉट कॉलर करेंगे या कैटेगरी करेंगे, तो मुझे इस रिकॉर्ड से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई मुझे इस रिकॉर्ड की वैल्यूज वो मुझे वहां देगा। तो करंट इज अ ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेबल। ठीक है, सिंपल आप ये बोलोगे करंट रिकॉर्ड इज द ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द टेबल विच इज सेलेक्टेड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन इन अ बिजनेस रूल। तो यहाँ पे दूसरा पैरामीटर ये था किस रिकॉर्ड का, ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट। तो करंट भी हमारा एक ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, तो हम यहाँ करंट पास करेंगे पैरम वन। अब
सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अब मुझे भेजना है यहाँ पे असाइन टू बंदे को, तो मैं क्या किया, करंट डॉट असाइंड टू डॉट टू स्ट्रिंग, पहला पैरामीटर, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में मान लो मैंने पास कर दिया करंट डॉट नंबर, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं। 15 मिनट और लूंगा। ये चारों पैरामीटर में किसी का कोई क्वेश्चन? और ये भाई ये जीएस को कोई नहीं बता पाया, इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है फिर भी। पीयूष कॉल ग्लाइड पे गया सिस्टम, क्या? ग्लाइड सिस्टम बोलते हैं। हाँ, ग्लाइड सिस्टम का ऑब्जेक्ट कोई नहीं बता पा रहा है। नहीं, वो आइडिया तो था जतिन, लेकिन मुझे लगा शायद आप मेथड पूछ रहे हो इसके साथ। अरे मैंने बोला ना, मेथड का यूज कर सकते हैं कौन से ऑब्जेक्ट से? आउट ऑफ द बॉक्स डिफाइंड क्या ऑब्जेक्ट है ग्लाइड सिस्टम का? मन में जो आए बोल दो, मतलब गाली वाली नहीं। इससे रिलेटेड कुछ आए तो बोलो, गलत होगा पर उससे सीखोगे सारे को, सारों के सारे। नहीं, जिसको अगर आ रहा है, मैं पॉइंट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगला बंदा चुप बैठेगा उसे आ रहा है। हैंड रेज करो ना, ठीक है। तो ये इवेंट क्यू, कौन सा इवेंट फायर करना है, किस रिकॉर्ड के लिए फायर करना है, कोई पैरामीटर भेजना चाह रहे हो, और भी कुछ भेजना चाह रहे हो, तो पैरम वन, पैरम टू, ये 4 पैरामीटर्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप चारों पैरामीटर डिफाइन करो, मैं अगर ऐसे भी भेजना चाहूं तो कर सकता हूं, पर मुझे बस आप लोग को ये फंक्शनैलिटी दिखानी है, इस वजह से मैं पैरम वन पैरम टू भेज रहा हूँ। पैरम वन पैरम, ये तीसरा पैरामीटर और चौथा पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं इवेंट पैरम वन, दूसरे और चौथे पैरामीटर को बोलते हैं इवेंट पैरम टू। वो आके कहाँ दिखता है? अरे, मैं इवेंट वाला वो बंद कर दिया गया, हिस्ट्री में निकाल लेते हैं। ये जो पैरम वन पैरम टू आता है ना, ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं मेरे बिजनेस रूल से इस इवेंट में, वो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी अगेंस्ट दिस इवेंट नेम, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सेव दिस फॉर्म। अब मैं केवल इवेंट फायर करके दिखाऊंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कल पूरा ले आएंगे, आज मैं थोड़ा टाइप बता दूंगा पर मैं दिखाऊंगा नहीं नोटिफिकेशन कैसे गया। तो ये हो गया आपका इवेंट, ठीक है। आपने इवेंट क्रिएट किया, इवेंट में आपने ये सब टेबल डिफाइन की, बिजनेस रूल डिफाइन किया और डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया, बिजनेस रूल का बेसिकली नाम। फिर उसके बाद आपने बिजनेस रूल सेटअप किया कि आफ्टर इंसर्ट असाइन टू इज नॉट एम्प्टी, देन मेरा ये इवेंट क्यू ट्रिगर करो, ठीक है, इवेंट फायर होगा, ठीक है। अब मैं इंसिडेंट पे गया, ठीक है, न्यू किया। एक चीज यार, एक चीज कर देता हूँ अभी के लिए, करंट डॉट असाइन टू और ईमेल कर देता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब सिस आईडी आएगी ना तो अच्छा सा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में पढ़ाते वक्त देखने में। तो अब आप एक इंसिडेंट क्रिएट करोगे, एबल ट्यूटर, और इसमें मैंने चलो अपने नाम को डाल देता हूँ, यही आ रहा है। इसमें पहले तो ईमेल चेंज कर देता हूँ। चलो कोई भी बंदा ले लेता हूँ यार, क्या ही जा रहा है। इसको ले लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट फॉर इवेंट्स।
ठीक है, अब मेरा ये रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, क्या ये बिजनेस रूल रन एग्जीक्यूट होगा? यस और नो? भाई इतना तो बताओ। अभी बिजनेस रूल ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अरे नया रिकॉर्ड है भाई, कहाँ ध्यान है भाई? नया है, होगा शायद, होगा ना। शायद कौन लगा रहा है ये? हो जाए, हो जाए, हो जाएगा, हाँ डेफिनेटली हो जाएगा। होगा, क्योंकि मेरा कंडीशन मेट हो रहा है। असाइन टू एम्प्टी नहीं है, टेबल इंसिडेंट है, आफ्टर इंसर्ट है, नया रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, असाइन टू एम्प्टी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ट्रिगर होगा। अब मैं इस नाम से अगर देखूं, देखो आ गया ना, आया ना ये इवेंट? आ गया। क्योंकि बिजनेस रूल एग्जीक्यूट हुआ, उसने वो इवेंट यहां से फायर किया, और एक एंट्री हमारे इवेंट लॉग टेबल में, इवेंट में हमारा ये एंट्री बना। पर अभी ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, इस इवेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। पर अगर मैं अभी कॉन्फ़िगर करूं, चलो अभी 5 मिनट में दिखा देता हूं। आपने नोटिफिकेशंस किया उस दिन, तो कोई तो बता रहा था मुझे नोटिफिकेशंस का, राघव ही बता रहा था यार, मेरे को ध्यान है। चलो कोई ना, नहीं नहीं, मैंने को बताया नोटिफिकेशन गया। चलो कोई बात नहीं। अब ये जैसे नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन आप सर्च करोगे, ये इसका टेबल नेम है, ठीक है, सिस इवेंट ईमेल एक्शन। ठीक है, अब आपने इवेंट फायर हुआ, अब आप उस इवेंट को कैसे हैंडल करोगे, रिस्पॉन्ड कैसे दोगे उस इवेंट का? तो वो जैसे मान लो यहाँ पे आपने नोटिफाई असाइनी, ठीक है, टेबल आपने सेलेक्ट किया इंसिडेंट। भाई ऋषभ भाई देख रहे हैं कि गए? मैंडेटरी क्या है भाई? ऋषभ भाई हैं कि गए यार? दो दो ऋषभ है अपने दोस्त। बोल काहे नहीं रहे हैं? ठीक है, तो नोटिफिकेशन भी टेबल स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और टेबल जैसे हमें इंसिडेंट से आ रहा है वो नोटिफिकेशन, हमें पता है, ठीक है, कि इंसिडेंट से नोटिफिकेशन आ रहा है। टेबल हमने इंसिडेंट लिया, मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं जाऊंगा डिटेल में, बस आपको टाइप्स बताऊंगा कि हाउ मेनी वेज वी कैन ट्रिगर अ नोटिफिकेशन, ठीक है। एक देखो सिंपल सा है यहाँ पे, व्हेन टू सेंड सेक्शन है, हु विल रिसीव, व्हाट इट विल कंटेन। व्हेन टू सेंड मतलब रिकॉर्ड इंसर्टेड और अपडेटेड। मैं चाहता तो यहां से ये ऐसे क्रिएट कर सकता था, ठीक है, कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, असाइन टू इज नॉट एम्प्टी, हु विल रिसीव में असाइन टू को भेजना है, तो यूजर और ग्रुप फील्ड जो आप टेबल यहाँ सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड फील्ड्स आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। आपने असाइन टू ड्रैग ड्रॉप कर लिया, ठीक है, इसको लॉक कर दिया। व्हाट इट विल कंटेन में, मतलब अभी ये बाद में, यहाँ पे मान लो कुछ भी सब्जेक्ट डाल दिया कि इंसिडेंट असाइंड टू यू। आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई नंबर कैसे देंगे, इंसिडेंट तो मल्टीपल्स हो सकते हैं, करेक्ट है ना? आपने देखा यहाँ पे ना कि ये जो ईमेल था, इसके लिए इंसिडेंट के लिए और भी तो गए हैं नोटिफिकेशन,
50 के लिए, 36 के लिए, 34 के लिए, 25 के लिए, तो डायनेमिकली उठा रहा है ना। चलो ये सब कल बताएंगे। अभी हार्ड कोडेड वैल्यू डालते हैं हम। हाई इंसिडेंट असाइन टू यू करके लिख देते हैं अभी के लिए, फिर डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक है, ये आपने किया। व्हेन टू सेंड में आपने ऐसा कर दिया तो भी जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लोग इवेंट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब इवेंट फायर हुआ तो इवेंट इज फायर्ड, ठीक है। और कौन सा इवेंट, ये वाला नोटिफाई असाइन टू डॉट न्यू, ठीक है। अब ये आपका आ गया नोटिफाई असाइन टू न्यू। हु विल रिसीव में जैसे आपको मान लो डायनेमिक पैरामीटर है वहां पे, ठीक है। तो पहले तो आप इसको अभी सेव कर लो। अब ध्यान से देखना, हु विल रिसीव में अभी हमें ऐसा दिख रहा था, ठीक है, और मैंने इवेंट इज फायर्ड सेव किया। रन करके दिखा देता हूँ, डायनेमिक वाली चीजें कल बताऊंगा। अब देखो आप लोग, यहाँ पे जैसे ही मैंने इवेंट वाला करके सेलेक्ट किया, और भी फील्ड्स हमारी विजिबल हो गई। तो अब कह रहा है रिसिपिएंट किसमें है। आप फील्ड से भी सेट कर सकते हो। मान लो कोई इस बिजनेस रूल में मान लो असाइन टू के मैनेजर को भेजना होता, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे भी डॉट वॉक हो जाता, बट पैरम वन कंटेन्स, जैसे ये कह रहा पैरम वन कंटेन्स रिसिपिएंट, तो मतलब हम इसमें एक वैलिड यूजर भेज रहे हैं। ये सब और डिटेल में बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इवेंट का पैरम वन में क्या रिसिपिएंट है कि पैरम टू में है, तो वो चीज है कि अब जैसे इसमें मैं पैरम वन में, ये पैरामीटर वन इवेंट का पैरम वन है, तो इसमें देखो मेरे पास असाइन टू की ईमेल है, तो मतलब मेरे पास रिसिपिएंट एड्रेस है। तो मैंने इसीलिए ये चेक किया कि इवेंट पैरम वन कंटेन्स रेसिपिएंट, ठीक है। व्हाट इट विल कंटेन इंसिडेंट असाइन टू यू, इंसिडेंट असाइन टू यू, व्हेन टू सेंड में ये कॉन्फ़िगर किया। अब इसको सेव करूंगा मैं। अब एक एग्जांपल 2 मिनट में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बताना आप लोग। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने कर दिया सेव, ठीक है। इवेंट फायर पे जब भी ये इवेंट फायर होगा मुझे वो नोटिफिकेशन मिलेगा। अब चलो मैं एक नोटिफिकेशन इंसिडेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। चलो इस पे ही कर देते हैं, टेस्ट इवेंट एंड नोटिफिकेशन। मैंने सेव किया, ठीक है। अब ये बिजनेस रूल ट्रिगर होगा भाई पीयूष? क्यों, पहले क्यों नहीं मिलता? और असाइन टू एम्प्टी भी नहीं है तो इसलिए ट्रिगर होगा, ठीक है। अब मैं अगर इवेंट में इसी को देखूं तो देखो ये मेरा इवेंट फायर हो गया इस इंसिडेंट के लिए। इंसिडेंट नंबर भी मैच कर लो, ठीक है। अब इंसिडेंट आ गया। देखो टेबल हम क्यों इवेंट कॉन्फ़िगर करते वक्त देते हैं, क्योंकि वो लॉग क्रिएट करते टाइम ना वो सारी वैल्यूज का यूज करता है, ठीक है। चलो ये क्रिएट हो गया। अब नोटिफिकेशन चेक करना है, ठीक है। मैंने इसको हटाया क्योंकि नंबर तो हम पास नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट में। तो चलो मैं अभी के लिए 15 मिनट्स लगा देता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, व्हाट इट विल कंटेन। कहाँ गया ईमेल? आ गया ना, गया ना ईमेल। हम्म, अब प्रीव्यू कर देते हैं। हाई इंसिडेंट असाइन टू यू।
क्लियर है हम्म, है ना? बढ़िया टॉपिक। अरे आगे का पढ़ते जा रहे हो, आगे गजब होता जा रहा है, पीछे का लॉजिक में दिक्कत आएगी, पर भाई सोच के जवाब दो ना। जो चीजें पढ़ी है, सिर्फ डेफिनीशन तक नहीं रहती है चीजें। अब वही है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। रिकॉर्ड इंसर्शन, व्यूइंग द रिकॉर्ड, लेमन लैंग्वेज में बोल दिया, समझ ही नहीं पा रहे हो कोई लोग। ऑन चेंज लिख के दे रहे हो क्या? ऑन चेंज क्यों है भाई? मतलब तो समझो उसका। रियल टाइम एग्जांपल अचीव कर सकते हैं, पर वो क्या सही सॉल्यूशन होगा? स्केलेबल नहीं है ना वो सॉल्यूशन, कहीं भी ब्रेक हो जाएगा वो तो। चलो क्वेश्चंस किसी के। जतिन, स्टार्टिंग में आपने मुझसे और फिर से एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए, हाँ, तो कौन सा इवेंट हम उस पे सिलेक्ट करेंगे? तो उसमें हमने आंसर किया था कि आफ्टर अपडेट वाला। बिजनेस रूल। हम्म। नहीं, आफ्टर अपडेट नहीं, आपने आफ्टर इंसर्ट बोला था। आफ्टर इंसर्ट, फिर आपने बोला था कि बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट दोनों आ सकते हैं, तो बिफोर इंसर्ट मतलब कैसे आएगा उसमें जब रिकॉर्ड ही क्रिएट नहीं होगा तो? बिफोर इंसर्ट पे आपको वैल्यू तो मिल जाएगी इसकी। बिफोर इंसर्ट पे अगर आप वैल्यू फेच फेच करना चाहोगे, जैसे अभी मैं एक बिजनेस रूल अगर बनाऊं यहाँ पे, बिफोर इंसर्ट असाइन टू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। ठीक है, अभी बिफोर इंसर्ट पे भी अगर मैं कराना चाहूँ, पता, अच्छा एक बात बताओ, इवेंट क्यू जो मैंने लिखा वो एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? ये मत बोलना बिजनेस रूल, मैं कंसेप्ट पूछ रहा हूँ। इवेंट जो Async, फायर हुआ, हाँ async. करेक्ट। टेस्ट बिफोर बी आर फॉर इवेंट, ठीक है। देखो इमरोज भाई, मैंने ये लिखा है, ठीक है, डेटाबेस में वैल्यू नहीं है बट जाने वाली है, तो भी हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं, करंट जो वैल्यू हमें दिख रही है, ठीक है। तो हम्म। अभी जैसे मैंने ये है, ठीक है, इवेंट क्यू, अरे यार दो दो बार ट्रिगर होगा, एक सेकंड, मैं एक जरा डीएक्टिवेट कर देता हूँ ना। अच्छा, तो आप फिर ऐसा तो नहीं बोल रहे कि उसका करंट ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे? करंट ऑब्जेक्ट में तो डिटेल्स होंगी। हाँ, करंट ऑब्जेक्ट में होगी ना डिटेल। हम्म। तो देखो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, बिफोर पे भी नॉट एम्प्टी, सॉल्यूशन ये सही नहीं है, लॉजिकली आफ्टर ही होना चाहिए, ठीक है, बट मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि अचीव कर सकते हैं। और लॉजिक जो हम लगाते हैं आफ्टर इंसर्ट पे, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि यही यूजर काम करने वाला है। मान लो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा देता ना कि जीएस डॉट असाइन टू इज नॉट एंटनी, ठीक है, और करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन, उस केस में ये फट जाता, उस केस में ये ना चलता, इवेंट फायर हो जाता, पर ये जो वैल्यूज हैं ये उसे ना मिलती। समझ रहे हो ना आप क्यों? नहीं, एक बार फिर से, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट तो हो गई ना उस सारी अभी वैल्यूज।
अगर हाँ होगा, पर अबॉर्ट एक्शन कर देते ही वो पूरा पूरा डेटाबेस ऑपरेशन ही रोक देगा। हम्म। ये कहीं ना कहीं फॉर्म से लेके सर्वर के बीच में है, करंट डॉट असाइन टू, इसलिए डेटाबेस में पहुंचने से पहले डेटाबेस चेक कर रहा है। हाँ। चेक कर रहा है तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, मतलब उसको वैल्यू मिल रही है ना, हम्म। इस वजह से। अभी मैं ऐसा कंडीशन डाल दूं कि इफ करंट डॉट असाइन टू डॉट ईमेल इज नल देन करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन, तो उस केस में हमें तो ये भेजने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप? ठीक। इसलिए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग आफ्टर में यूज करते हैं क्योंकि दैट कंफर्म्स कि ये यूजर जा रहा है काम करने इस इंसिडेंट पे, ठीक है। तो बिफोर इंसर्ट लगाया और मेरा इवेंट, मतलब वो मैं समझा कि नोटिफिकेशन के लिए अपने को सिर्फ उसका ईमेल आईडी चाहिए, रिकॉर्ड आईडी नहीं चाहिए, तो बिफोर इंसर्ट हाँ कर सकते हैं। बिफोर इंसर्ट नहीं, क्या बोला आपने, फिर से बोलना। करंट ऑब्जेक्ट में उसका ईमेल आईडी चाहिए अपने को, हाँ भले हाँ, ही उसका रिकॉर्ड आईडी ना हो अपने पास, क्योंकि वो इंसर्ट नहीं हुआ होगा तो क्रिएट भी नहीं हुआ होगा सिस्टम आईडी। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो कुछ। मतलब आप कह रहे हो कि ये करंट, बिफोर इंसर्ट में अ, उसका सिस्टम आईडी तो नहीं जनरेट होता ना बिफोर इंसर्ट में। नहीं नहीं, तुरंत नहीं जनरेट होगा। हाँ वो बाद में होगा, वही मेरा कंफ्यूजन था कि वैसा। पर ठीक है, वो हम्म क्लियर हो गया अभी। तो देखो यहाँ पे ये गया, ये इवेंट में आप देखो एंटनी आया 38 इंसिडेंट के लिए, न्यूली क्रिएटेड के लिए। और मैं अगर ईमेल में देखूं तो उस बंदे को गया भी है। बट देखो, चीजें बहुत सारी चीजें हम उल्टा सीधा प्लग प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस रूल से। बट हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, वो स्केलेबल होना चाहिए, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी मैं यहाँ लिख देता कि एक बार करके देखते हैं, वैसे मैंने कभी किया नहीं है, करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन ट्रू, तो देखते हैं कि ये फायर होता है कि नहीं होता है। मेरे को लगता है ये यहीं तक ना रिटर्न कर देता है, फिर उसके बाद वाली लाइन ना एग्जीक्यूट नहीं करता है। एक बार चेक कर लेते हैं। ईमेल है उनकी, इनवैलिड हुआ, ठीक है। करना तो नहीं चाहिए यार, इसलिए। हाँ, अरे हाँ यार, ये बहुत अच्छा सिनारियो आपने पूछा। ये एरर पता है क्यों आया? क्योंकि अबॉर्ट कर दिया आपने। क्योंकि उसे वैलिड रिकॉर्ड नहीं मिला। नंबर देखो उसने अभी भी फेच कर दिया, बट ये नंबर का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। देख रहे हो, मैं सर्च कर रहा हूँ ग्लोबल सर्च में, मुझे नहीं मिल रहा है। हम्म। इस वजह से वो इवेंट किसी इनवैलिड रिकॉर्ड के लिए वो प्रोसेस नहीं करेगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा हाँ यार, ये मैंने किया भी है एक केस में इम्प्लीमेंट, जिधर ये मेरे को बार बार एरर थ्रो कर रहा था और किसी ने किसी दूसरे बिजनेस रूल से ना करंट डॉट सेट अबाउट एक्शन कर रखा था, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था वहां पे।
और ये बार बार एरर जा रहा था, तब मैं समझा कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये इन सब जो ये पैरम्स होते हैं ना, इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए हमेशा। जैसे मैंने ये पास किया बट एरर आया, तो मैं सर्च करूंगा ना कि भाई ये इंसिडेंट कहाँ है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा इंसिडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट मीन्स कि ये इनवैलिड रिकॉर्ड है। और इनवैलिड रिकॉर्ड के लिए ये नोटिफिकेशन किस बिहाफ पे भेजेगा, वो यहाँ पे किस बिहाफ पे नोटिफिकेशन भेजेगा, वो तो आप कभी पता ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। करेक्ट। तो वो वैलिड रिकॉर्ड के लिए ये इवेंट प्रोसेस नहीं होगा। इस वजह से आप नोटिफिकेशन के भी लॉग में जब आप जाओगे देखोगे तो आपको इंसिडेंट गया, इंसिडेंट सॉरी ईमेल दिखेगा ही नहीं। अच्छा, ये इनवैलिड रिकॉर्ड इसलिए आया क्योंकि हमने अबॉर्ट कर दिया और उसको। अबॉर्ट कर दिया तो एक वैलिड सिसआईडी उसे मिली ही नहीं। हम्म पर नंबर पर वैल्यूज आप फेच कर सकते हो, ये आपने नोटिस किया। देखो हम्म नंबर हमारे पास आ गया, ईमेल भी आ गया बंदे का। इन शॉर्ट कि अगर मैं कैटेगरी की भी वैल्यू वहां पे भेजता तो मेरे को मिलता। ब्लैंक हो गया क्या स्क्रीन? नहीं नहीं। टीम्स तो नहीं दिख रहा है? नहीं। हाँ। तो समझ गए ना आप, इनवैलिड इंसर्ट हुआ तो, बट हम वैल्यूज फेच कर पा रहे हैं, बट वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। इस जिसके वजह से इवेंट ने ये पकड़ लिया कि भाई प्रोसेस किसके लिए करूं मैं, जब वो रिकॉर्ड ही नहीं है। सही। तो और अगर इस वजह अपने से और अगर हाँ, अपने अबॉर्ट ना करवाते, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट होने देते, तो तो ये है ना, ये नीचे वाला एग्जांपल वही तो था। हाँ, तो फिर ये ईमेल तो ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड बाद में जनरेट होगा। तो फिर वो लिंक कर पाता है बाद में। फिर जैसे ये मैंने, अगर मुझे चेक करना हो कि कौन से सिस्टम आईडी के लिए ट्रिगर हुआ था, सेकंड वाला। वो भी भेज लेते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, मेरे को लगता है हो जाएगा। वो भी करके देख लेते हैं ना। करंट करंट डॉट असाइंड टू स्ट्रिंग प्लस आ गया ना। ठीक। मिलेगा आपको, सारी वैल्यूज मिलेंगी। अगर सही। सक्सेसफुल रिकॉर्ड है, मतलब विदाउट एनी अबॉर्ट एक्शन है, तो सिस्टम कहीं ना कहीं से बीच में उसे एक जीयूआईडी, मतलब जिसको हम लोग बैकएंड टर्म बोलते हैं सिसआईडी को, जीयूआईडी क्रिएट कर चुका होता है। सिसआईडी कहीं ना कहीं वो क्रिएट करके रखा होता है, उसको असाइन करने की ही देरी होती है। मतलब मेमोरी में एक स्पेस क्रिएटेड होता है कि रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एक जनरेटेड रहता होगा, कंसीडर कर लेते हैं कि इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। और बीच में ही हम कोई वैलिडेशन लगा के अबॉर्ट कर दिए, तो वो एम्प्टी हो गया, वो सिसआईडी उसे नहीं असाइन होगा, किसी अगले रिकॉर्ड को असाइन होगा जो उस वैलिडेशन को पास करेगा। समझ रहे हो ना आप? हम्म तो बस वैसा ही सिस्टम है इसका। एंटनी था क्या जस्ट नाउ? आपके क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर।
पढ़ के आना सब लोग, इंसिडेंट और नोटिफिकेशन आज एक बार जितना ही पढ़ाया उतना ही देख लेना, ठीक है। और रिवाइज करो यार, लॉजिक्स बहुत वीक हैं, बहुत ज्यादा। सारी चीजें पढ़ाई हुई है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ, कोई बता नहीं पाता है। ऋषभ भाई कुछ ऐड करेंगे? हैं भी की गए मीटिंग वीटिंग में मेरे। किसी को कोई डाउट है इवेंट नोटिफिकेशन? बट एक चीज यार, ये ईमेल क्यों नहीं ट्रिगर हुई बंदे को, पता नहीं कुछ होगा। ठीक है जो भी, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को? हाँ क्लियर। इवेंट, तो सही टॉपिक था ना आज का? इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो इवेंट और नोटिफिकेशन पढ़ के आना। और मैंने दो मेथड जैसे बताया है, ट्रिगर्ड बाद में बताऊंगा जब मैं फ्लो वगैरह कुछ बताऊंगा तब। ठीक है, तो अभी ये दो मेथड आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। एंड देन उस पर बात करते हैं, इवेंट और इवेंट रजिस्ट्री, और कितनी चीजें आप और कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, रैप अप करते हैं देन, ठीक है।